Assalamualaikum. Today I am going to discuss with you error analysis part 3. Its contents are major types of errors, subdivisions of types of errors, and what are the stages of error correction, oral practice, and errors in written work. So here we go. Types of errors. There are two major types of errors: interlingual errors, and second one is intralingual errors. Interlingual errors occurs unexpectedly. Interlingual errors crop up when the first language acts upon the second. मतलब interlingual errors उस वक्त होते हैं जब फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर जो है वो एक्ट करती है। हमारी जो मदर टंग है वो हमारी फ़ॉरेन टंग या सेकेंड टंग जो होती है, सेकेंड लैंग्वेज जो होती है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसके ऊपर एक्ट करती है या उसमें इंटरफेरेंस करती है, imposing its own structures and modes expressions upon it। वो ही लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग होती है वो अपने स्ट्रक्चर्स और जो मोड ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं वो सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज करती है। A rough estimate shows that 67% errors observed in Pakistani English are the result of first language interference। एक रफ़ एस्टिमेट ये शो करता है कि पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज जो स्पीकर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज में 67% जो एरर्स होते हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं, कि मदर टंग की इंटरफेरेंस की वजह से 67% एरर्स जो होते हैं वो इंग्लिश स्पीकर्स की लैंग्वेज में होते हैं। बैड टीचिंग बाय लो क्वालिफाइड टीचर्स। इसका सेकेंड नंबर पे है कि बैड टीचिंग बाय लो क्वालिफाइड टीचर्स के जो टीचर्स होते हैं स्पेसिफिक टॉपिक के या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं, या इंग्लिश का जो टीचर होता है वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा होता, उसके मुकाबले में कोई और टीचर पढ़ा रहा था, उर्दू का टीचर पढ़ा रहा था, या साइंस टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो या फिर ये होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स होते हैं वहाँ पर लो क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती, तो इस तरह की वजूहात की वजह से एरर्स होते हैं। द प्रीक्विस्ट यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन मेथड, ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट अ लॉट टू फॉर्मेशन एंड ओरिफिकेशन ऑफ ओवरड्यू पैटर्न्स। और जो शुरू से हमारा मेथड चला आ रहा है कि ट्रांसलेशन का मेथड होता है कि हम इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ रहे होते हैं, तो वो वाला फैक्टर जो है ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। एरर करने में स्टूडेंट्स एरर ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो सेकेंड लैंग्वेज होती है, फ़ॉरेन लैंग्वेज होती है जिसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में जो मदर टंग होती है या नेशनल टंग होती है उसमें ट्रांसलेट करके लर्न कर रहे होते हैं, तो वो लैंग्वेज इंटरफेरेंस करती है। टाइप्स ऑफ इंटरलिंगुअल एरर्स ऑब्जर्व वाइडली इन आवर कंट्री आर। हमारी कंट्री में जो इंटरलिंगुअल एरर्स हैं वो ये वाले हैं: ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, सेकेंड नंबर पे है रॉन्ग यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन, थर्ड नंबर पे है रॉन्ग यूसेज ऑफ टेंसेस, एंड फोर्थ नंबर पे है मिस ऑर्डरिंग। फर्स्ट वन इज़ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। और स्टूडेंट्स मेक ग्लेरिंग मिस्टेक्स इन द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स के यूज़ करने में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। देयर आर नो आर्टिकल्स इन द ओरिएंटल लैंग्वेजेस, जो हम बोल रहे होते हैं डेली रूटीन में, जो लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं उसमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। देयर आर नो प्रिसाइजली एक्यूरेट रूल्स फॉर देयर यूसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से आर्टिकल्स को यूज़ करना है उसके बारे में भी रूल्स, एक्यूरेट रूल्स नहीं बताए गए। कंसिक्वेंटली और स्टूडेंट्स मिजरेबली फेल इन टैकलिंग आर्टिकल्स, तो हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फेल होते हैं इस तरह के आर्टिकल्स को टैकल करने में। एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस हेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन उर्दू लैंग्वेज इज़ ट्रांसलेटेड इन दिस मैनर, कि उर्दू लैंग्वेज को हम जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। लाइक बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, ओल्ड मैन वाज वॉकिंग स्लोली। दिस इज़ इनकरेक्ट। हम जिस तरह से उर्दू में पढ़ते हैं उस तरह से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सो द करेक्ट वन इज़ द ओल्ड मैन वाज वॉकिंग स्लोली। सो यहाँ पे स्पेसिफाइड हो गया कि वो आदमी या वो जो मैन था वो ओल्ड था, तो हम यहाँ पे दा लगाएंगे, करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल।
सिमिलरली अवर स्टूडेंट यूज़ आर्टिकल्स वे आर नॉट रिक्वायर्ड, और जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड नहीं होते आर्टिकल्स, वहाँ पे आर्टिकल्स लगाते हैं. फॉर एग्जांपल हिज मदर डाइड ऑफ द मलेरिया. दिस इज़ इनकरेक्ट. द करेक्ट सेंटेंस इज़ हिज मदर डाइड ऑफ मलेरिया. सेकेंड नंबर पे है हमारे पास रॉन्ग यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन, कि हम प्रीपोजिशन का रॉन्ग यूज़ करते हैं. देयर आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस. दिस सिचुएशन क्रिएट्स लॉट्स ऑफ ट्रबल्स फॉर द स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल, उसने साजो सामान के साथ अपना गांव छोड़ा. He left his village with bag and baggage. This is incorrect. He left his village, bag and baggage. So here we use the correct preposition. वो सलमा से मोहब्बत करता है. इन उर्दू और हिंदी, ही लव्स विद सलमा. तो जिस तरह से हम उसे ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिस तरह से अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं उसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं. हम कहते हैं कि के साथ तो हम लगा देते हैं विद, बट दिस इज़ इनकरेक्ट. द करेक्ट वन इज़ ही लव्स सलमा. थर्ड नंबर पे है हमारे पास रॉन्ग यूजेज ऑफ टेंसेस, कि हम टेंसेस का रॉन्ग यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर नॉट फॉर्मल इन द यूज़ एज ऑफ. टेंसेस को यूज़ करने में फॉर्मल नहीं होते, वो इनफॉर्मल होते हैं. डेली रूटीन में भी जो है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, शी इज़ इल सिंस मंडे. हम डेली यूज़ में ये यूज़ करते हैं. दिस इज़ इनकरेक्ट. करेक्ट वन इज़ शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे. तो ये हमारे पास टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, जहाँ पर हम जो है स्पेसिफिक टाइम में पीरियड के साथ सिंस और फॉर जो है वो लगाते हैं. अदर एग्जाम्पल इज़ आई हैड सीन हिम यस्टरडे. दिस इज़ इनकरेक्ट. आई सा हिम यस्टरडे. दिस इज़ अ करेक्ट वन. एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास है मिस ऑर्डरिंग. ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग आवर स्टूडेंट्स कैन नॉट पुट द वर्ड्स इन ऑर्डर विद इन द सेंटेंस. क्योंकि मदर टंग इंटरफेयर करती है. हम माइंड के अंदर जो है अपनी लैंग्वेज जो मदर टंग होती है उसके बारे में सोच रहे होते हैं. उन वर्ड्स को फिर हम अपनी जो है ज़बान से ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इंग्लिश में. तो हम इस तरह के एरर्स करते हैं, मिस ऑर्डर करते हैं चीज़ों को, कि हम जो एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, लाइक फर्स्ट हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन या हमारा ऑब्जेक्ट आता है. तो हम उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को या स्पेसिफिक फार्मूला जो होता है सेंटेंस का उसको फॉलो नहीं करते. लाइक सना चेयर इज़ सिटिंग इन. दिस इज़ इनकरेक्ट. यहाँ पे हमने सना जो है सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद चेयर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, देन फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, देन वर्ब, फिर प्रीपोजिशन आ गया. सो द करेक्ट वन इज़ सना इज़ सिटिंग इन चेयर. दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस फार्मूला. सेकेंड नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंट्रालिंगुअल एरर्स. इंट्रालिंगुअल एरर्स किस वजह से होते हैं? द इरेगुलेशंस, irregularities and ambiguities of English grammar cause इंट्रालिंगुअल एरर्स. इंग्लिश ग्रामर में जो हम एम्बिग्विटीज़ करते हैं या इरेगुलरिटीज़ करते हैं उसकी वजह से जो एरर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको इंट्रालिंगुअल एरर्स कहते हैं. द इंग्लिश language has one pattern for the production of tense variation, plurals, questions and so on. इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस की वेरिएशन में या प्लूरल्स में या क्वेश्चंस में जो है वो एक पैटर्न होता है. इट्स पास्ट पार्टिसिपल्स आर आर्बिट्रेरी. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल जो हैं वो आर्बिट्रेरी हैं. समटाइम्स दे लुक लाइक द रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स की तरह नज़र आते हैं. दीज फीचर्स ऑफन लैंड अ स्टूडेंट इन सी. इस तरह के फीचर्स जो होते हैं वो इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडल्ज हो जाते हैं सीरियस प्रॉब्लम्स के अंदर. सम ऑफ द इंट्रालिंगुअल एरर्स आर एज फॉलोज. कौन कौन से इंट्रालिंगुअल एरर्स हैं? डिसअरेंजमेंट ऑफ टेंसेस की अरेंजमेंट सही नहीं होती. सेकेंड नंबर पे है ओमिशन ऑफ टू बी. हम टू बी को ओमिट कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं. ओमिशन ऑफ एस इन द प्रेजेंट टेंस में हम एस को ओमिट कर जाते हैं. डिविएंट यूज़ ऑफ बिकम. एंड फिफ्थ नंबर पे है कन्फ्यूजन ऑफ द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है उसमें हम कंफ्यूज होते हैं. एंड सिक्स नंबर पे है हमारे पास कन्फ्यूजन ऑफ द यूज़ ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन. पोसेसिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करना है. तो इस तरह की मिस्टेक्स हम करते हैं और इस तरह के जो एरर्स होते हैं उनको इंट्रालिंगुअल एरर्स करते हैं.
कहते हैं, and we will discuss all of them one by one. First one is disarrangement of tenses. There is an intolerable disarrangement of tenses in main and subordinate clauses. For example, Iman told me that she will give me her book tomorrow. This is incorrect. Correct one is Iman told me that she would give me her book the next day. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास omission of to be. Most of our students omit to be in possessive construction. Like we usually come across sentences like she born in 1987. This is incorrect. She was born in 1987. Third one is omission of s in the present tense. The English language has dropped most of its inflections but has retained them. Use of s with third person singular and any single name like with he, she, it, Ali and Iman. We write s with first form of verb in present indefinite tense. It proves a pitfall for our students. For example, Iman go to school daily. This is incorrect. As we all know that Iman is a single girl, so we have to use es with the first form of verb, but we make error. Iman goes to school daily. This is a correct one. In the same way, Uncle Hassan worked hard to provide his children with good food and dress. This is incorrect. Uncle Hassan works very hard because Uncle Hassan is a single person. Works, so we have to use s with the first form of verb. Works very hard to provide his children with good food and dress. A fourth one is deviant use of become. Sometimes we encounter constructions like he become angry with me. This is incorrect. He grew angry with me. At last he became a good president. This is the correct one and correct use of become. एंड फिफ्थ वन इज़ कन्फ्यूजन इन द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करना है. रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom and whose are often get confused with that and which. We see constructions like this is the man which punished me. This is incorrect. This is the man who punished me. This is the correct one. And sixth one is confusion in the use of possessive pronoun. Most of the students are not well versed in the use of possessive pronouns को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती. अ टिपिकल पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन इज़ वन मस्ट बी लॉयल टू हिज कंट्री. दिस इज़ इनकरेक्ट वन. सो वन मस्ट बी लॉयल टू वंस कंट्री. वन का जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो वंस है, तो हम पोसेसिव जो है केस लगाएंगे वंस. वन मस्ट बी लॉयल टू वंस कंट्री. शी bought a new shirt for her sisters. This is incorrect. She bought a new shirt for her sister. This is the correct one with the correct use of possessive pronoun. What are the remedial works? And there are no exclusive strategies for the correction of errors in language teaching में errors की correction में कोई भी strategies नहीं बनाई गई. However, we can use and we can do some corrections such as oral practice कर सकते हैं, errors in written works and the teacher's attitude towards error. We will discuss all of them in detail in the fourth part of this lecture. That's all for today. I hope this lecture was helpful for all of you. Thanks for watching. Please